Hey y'all, come look at this. दोस्तों मान लीजिए अगर आप सीधे 2022 से 2050 में पहुंच जाएं तो 2050 की दुनिया कैसी होगी। दोस्तों मान लीजिए अगर आप 2050 तक जिंदा रहे तो क्या इस धरती पर हमसे भी ज्यादा बुद्धिमान जीव आ जाएंगे? क्या 2050 में आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार हो जाएंगे? तो बिना किसी बकचोदी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों जानते हैं 2050 तक क्या कुछ बदल जाएगा। नंबर 1, इंटरनेट बिल्कुल फ्री हो जाएगा, मजा ही आ जाएगा। तो गाइस 2050 में इंटरनेट की स्पीड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि हमारे चुन्नू मुन्नू फ्री में उसका लुत्फ उठा पाएंगे और शायद इंटरनेट ब्रांड का जड़ से सफाया हो जाएगा। नंबर 2, सेल्फ ड्राइविंग व्हीकल। दोस्तों 2050 में ऐसी स्मार्ट कारें आ जाएंगी कि हमें उसे चलाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो साला हम क्या करेंगे? तो हम आराम से सोएंगे। नहीं समझ में आया ना? तो सुनो, बस आप कार में बैठकर लोकेशन सेट करो और आराम से सो जाओ। आपको आपकी कार वहां तक आराम से पहुंचा देगी जहां तक आप जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर टेस्ला कंपनी की कार देख लो। नंबर 3, 2050 के बाद विश्व की जनसंख्या 1000 करोड़ तक पहुंच जाएगी। भारत की आबादी चाइना से भी ऊपर होगी और नौकरियां भी सिर्फ 50% ही रह जाएंगी, क्योंकि तब इंसानों की जगह रोबोट्स ले लेंगे। तो हम क्या घंटा करेंगे? समुद्र का सी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि कई छोटे देश बाढ़ का शिकार हो जाएंगे। नंबर 5, इंटरनेट पर साइबर क्राइम बढ़ जाएगा, क्योंकि तब इंसानों के साथ साथ हैकर्स की जनसंख्या बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी, जिसके बाद वो बड़ी बड़ी वेबसाइटों को हैक कर अपना पेट भरेंगे। नंबर 6, कैंसर जैसे बीमारियों का जड़ से सफाया। 2050 में कैंसर की बीमारी ऐसी हो जाएगी जैसी आज के टाइम में मलेरिया। कोई भी कैंसर से नहीं मरेगा। नंबर 7, 2050 में मायोपिया जैसी बीमारियां बढ़ जाएंगी, जिससे इंसान को दूर का दृश्य धुंधला दिखाई देगा। नंबर 8, 2050 में हम सबसे एडवांस उपकरण यूज कर रहे होंगे। हम कोई भी काम बिना इंटरनेट और गैजेट्स के बिना नहीं कर पाएंगे और ये वाला काम भी हम बिना गैजेट्स के नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब सब ऑनलाइन हो जाएगा, सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। 80% से ज्यादा लोग पढ़े लिखे होंगे। नंबर 10, हो सकता है 2050 तक इंसान मंगल ग्रह पर रहने का जुगाड़ कर रहा होगा। तो दोस्तों वैसे आपका क्या मानना है कि 2050 तक क्या होगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप कितना ज्यादा वजन उठा सकते हैं? अपने वजन से 20 किलो ज्यादा, 30 किलो ज्यादा। इस दुनिया में बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो अपने वजन के बराबर भी वजन नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं आम इंसानों की। हम पहलवानों की बात नहीं कर रहे हैं जो किसी को भी हवा में उठाकर फेंक देते हैं। ना ही अपन बात कर रहे हैं सल्लू भाई की, जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ के विलन्स को ऐसे हवा में उठा लेते हैं जैसे विलन्स का कोई भार ही ना हो। दोस्तों आपने कभी न कभी यह सुना ही होगा कि चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा तक वजन उठा सकती है। क्या वह चींटियां अगर बड़ी होती तो वह इंसानों से ज्यादा ताकतवर होती? मतलब यहाँ हम अपने वजन से 20 किलो ज्यादा उठाने में सीने छोड़ देते हैं, वहीं चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती हैं। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात तो यह है कि जिस चींटी को हम ताकतवर समझते हैं उसके शरीर में हड्डियां तो होती ही नहीं है, तो फिर वो कैसे अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन उठा लेती है? क्योंकि यह बात तो आपको भी पता है कि वजन उठाने के लिए शरीर में हड्डियों का होना जरूरी है। तो क्या चींटियों में हड्डी का ना होना ही उनके ताकत का रहस्य है? लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हड्डियों की जरूरत ही क्या थी, जब बिना हड्डियों के चींटी अपने शरीर का 20 गुना वजन उठा लेती हैं, तो हड्डियों की क्या जरूरत? तो मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर एक मामूली से चींटी के शरीर को बड़ा कर दे इंसान के बराबर, तो उसकी ताकत कम हो जाएगी। चींटी अपने वजन से 20 गुना ज्यादा वजन इसलिए उठा पाती है क्योंकि उसका खुद का वजन बहुत ही कम होता है और ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर या उसके द्वारा उठाए जाने वाले वजन पर कम काम करता है। अगर चींटी का शरीर हमारे जितना बड़ा होता तो वह इंसानों के बराबर वजन भी नहीं उठा पाती, क्योंकि उसके शरीर में मांसपेशियों को संभालने के लिए हड्डियां होती ही नहीं, उसका शरीर टूटकर बिखर जाता। तो दोस्तों वैसे आपका क्या मानना है कि अगर चींटियां बड़ी होती तो क्या होता? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।